खुदा के लोग हमारी इन तमाम मुसीबतों के सहने से बच जाएं, आजाद हो जाएं, छूट जाएं। गली मोहल्ले अपने चर्चिस को छोड़ने के लिए तैयार हैं। मुश्किल कामों में पार्टनर्स तलाश कीजिए, लेकिन अगर खुदा आपको पार्टनर बना रहा है, आपको शराकतदार बना रहा है, तो इस मामले में इसको प्रिविलेज एहसास मसीह यसू के अजीम और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद में आप खुश खुरम रहें और हमेशा उसके जलाल और इरफान के लिए इस्तेमाल होते रहें। करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। पौलुस रसूल इस बात का इजहार करता है और कलीसिया पर यह बावर करता है कि हम खुदा के साथ काम करने वाले, यानी हम उसके शराकतदार हैं, हम उसके पार्टनर हैं। खालिक खुदा मखलूक के साथ पार्टनरशिप करना पसंद करता है। खुदा को ये पसंद है कि वो अपनी मखलूक के साथ शराकतदारी करे। शराकतदारी का मतलब है जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करें। शराकतदारी का मतलब है कि आपका प्रॉफिट और लॉस ये साझा है, ये एक जैसा है, दोनों को प्रॉफिट और लॉस में एक जैसा शौक लगेगा या फिर प्रॉफिट में एक जैसी ब्लेसिंग मिलेगी। सो लिहाजा खिदमत के मैदान में, बुलावे में हम खुदा के शराकतदार हैं। खुदा ने हमें चुना है, बुलाया है और खुदा ने हमें शरीक किया है, ब्लेसिंग्स में भी, खिदमत के उतार चढ़ाव में भी, मुसीबतों में भी, मुश्किलात में भी, लेकिन इसका अजर बड़ा है। और आज खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे कि किस तरह हमारे दौर से पहले के लोग, इब्तदाई चर्च के लोग और पुराने ऐदनामा के सूरमा अंबिया खुदा के साथ इस शराकतदारी में किस कदर कमिटेड और दयानतदार थे। शराकतदारी में खरे मुस्तहिद और सरगर्म रहे, और यही वजह है कि आज कई हजार साल गुजरने के बावजूद हम इन शराकतदारों का, हम इन पार्टनर्स का, जो खुदा के पार्टनर हैं, हम इनका जिक्र करते हैं। आज के दौर के जो पार्टनर्स हैं, जो खुदा के साथ मिलकर शराकतदारी कर रहे हैं, किसी कदर मेरा ईमान है कि इस मैसेज के बाद हमारी शराकतदारी की सिमत ये बेहतर हो पाएगी। हम शराकतदारी में इन लोगों की तरह खुदावंद के हुजूर खरे और दयानतदार साबित हो पाएंगे। पौलुस रसूल अपने दौर का एक बेहतरीन पार्टनर था, जिसने निजात पाने के बाद, जिसने अपने बुलावे से बावर होने के बाद इस शराकतदारी को खालिक खुदा के साथ मिलकर बेहतरीन तरीके से निभाया। जहां वो दूसरे करंथियों उसके 11वें बाब में अपने नबी होने को, अपने खादम होने को वो गिनवाता है, वो इस शराकतदारी में सहने वाले दुख को भी गिनवाता है। कई बार हम खुदा के शराकतदार तो होना चाहते हैं, लेकिन दुखों में से होकर नहीं गुजरना चाहते। याद रखिए, पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस ये साझा है, और खुदा लोगों को बचाने के लिए हमें इस्तेमाल जब करता है तो मुखालिफ ताकतों का सामना करते हुए हमें भी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। लेकिन खुशखबरी ये है, खुशी की खबर ये है कि खुदा उन मुश्किलात में, इस पार्टनरशिप में, खुदा अपने लोगों के साथ एक मुस्तहिद मददगार बनकर खड़ा रहता है। सो पौलुस रसूल दूसरे करंथियों के 11वें बाब की 23वीं आयत से फरमाता है कि अब वही मसीह के खादिम हैं। मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज्यादातर हूँ, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समंदर में काटा। मैं बारहा सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख प्यास मुसीबत और बारहा फाका कशी, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं। और ये सब कुछ उसने खुदा की शराकतदारी में ज़ा है कि खुदा के लोग हमारी इन तमाम मुसीबतों के सहने से बच जाएं, आजाद हो जाएं, छूट जाएं, तामीर हो जाएं। खुदा के दिल में जो अपने लोगों के लिए इरादा और मंसूबा है, उसकी फुलफिलमेंट के लिए, उसे पूरा करने के लिए इस शराकतदारी में रहते हुए मैं इन तमाम दुखों को सहने के लिए भी तैयार हूं। आज कई बार लीडरशिप बहुत सारे प्रिविलेजेस में, एजाजात में, शोहरत में, रुपए पैसे में,
अच्छे स्टेज में और बहुत सारी चीजों में तो शरीक होना चाहती है, लेकिन इस तरह के दुखों में शरीक होने के लिए लीडरशिप पीछे रहती है। कई बार खुदा आपको मिशनरी काम में अपना शराकतदार बनाना चाहता है। कई बार गैर अक़वाम तक पहुंचने के लिए खुदा आपको अपना शराकतदार बनाना चाहता है, लेकिन हम अपने गली मोहल्ले, अपने चर्चिस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। यानी हम बहुत आसान काम करने की तलाश में रहते हैं। कई बार खुदा मुश्किल कामों में पार्टनर्स तलाश करता है। और हम हिजकिय्याल की किताब में देखते हैं पुराने अहदनामा के जो पार्टनर्स हैं, पुराने अहदनामा के जो अंबिया हैं, उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस शराकतदारी को निभाया है। हिजकिय्याल की किताब उसके 4 बाब में कौम को सिखाने के लिए खुदा ने हिजकिय्याल को एक मुश्किल टास्क दिया है। खुदा ने उसको कहा कि बाएं तरफ, अपने बाएं तरफ की करवट पर, यानी उल्टे हाथ की करवट पर तूने 390 दिन लेटे रहना है, और फिर दाने हाथ की तरफ यानी सीधे हाथ की करवट पे 40 दिन, जो कि तकरीबन 430 दिन बनते हैं। और खुदा ने कहा जितने दिन तू करवट पे लेटा रहेगा वो दिन सालों के हिसाब से काउंट किए जाएंगे। यानी खुदा ने 4030 साल अपने लोगों के गुनाहों गलतियों को बर्दाश्त किया है। खुदा ने हिजकिय्याल के वसीले कौम बनी इस्राइल को ये बावर करवाने, होश में लेकर आने की कोशिश की कि हिजकिय्याल की हालत देखकर लोग ये समझ जाएं कि खुदा अपने लोगों से कितनी मोहब्बत करता है। और हिजकिय्याल इस मामले में कमिटेड रहा, खरा रहा। किसी इंसान के लिए फिजिकली एक ही करवट पर 390 दिन, एक ही करवट पे 40 दिन, और दोनों को मिला के 430 दिन, ये एक बड़ा टास्क, ये शराकतदारी में एक बड़ी कीमत है, ये पार्टनरशिप में एक बड़ी कीमत है। और इसी तरह हम देखते हैं हिजकिय्याल की किताब उसके 24वें बाब की 15वीं आयत में खुदा ने हिजकिय्याल को कहा, मैं तेरी मंजूर नज़र पर तेरी बीवी पर हाथ डालूंगा, चलाऊंगा। यानी तेरी बीवी जो है वो मर जाएगी, और जब तेरी बीवी मर जाएगी तो तू घुट घुट कर आंसू बहाएगा, तू खुलकर मातम नहीं करेगा, तू खुलकर रोएगा नहीं। और ये भी कौम पर, ये भी कौम बनी इस्राइल के लिए एक निशान था कि जिस वक्त तुम पर मुसीबत आएगी और तुम्हारे प्यारे उस मुसीबत के बाइस, उस तलवार के बाइस मर जाएंगे, क्योंकि तुम अपने गुनाहों से नहीं फिरते। सो लिहाजा खुदा जब अदालत करेगा तो मुहासरे के बाइस, डर और खौफ के बाइस तुम अपने प्यारों के मरने पर खुलकर मातम भी नहीं कर पाओगे, जिस तरह हिजकिय्याल अपनी बीवी के मरने पर खुलकर मातम नहीं कर पा रहा। सो शराकतदारी एक बड़ी कीमत का नाम है, और शराकतदारी एक बड़े एजाज का भी नाम है। दानियल नबी अपने सहीफे के 12वें बाब में कहते हैं, जिनकी कोशिशों से बथेरे सादिक हो गई। ये कोशिशें ही हैं जो हमने पालूस के हवाले से पढ़ी, ये कोशिशें ही हैं जो हम हिजकिय्याल के हवाले से पढ़ रहे हैं, और ये कोशिशें ही हैं जो यशायाह ने की। यशायाह अपने 20वें बाब की पहली 4 आयत जब हम पढ़ते हैं तो यशायाह 3 साल बरहाना और नंगे पांव रहा है मिस्रियों और कूशियों को ये बताने के लिए कि शाह असूर जब तुम पर हमला करेगा तो तुम्हारा हाल ऐसा ही होगा, तुम्हारे पांव में जूती नहीं होगी और तन पर कपड़ा नहीं होगा। सो ये कीमती है जो खुदा के लोग पार्टनरशिप में अदा करते रहे हैं। सो जिनकी कोशिशों से बथेरे सादिक हुए वो सितारों की माने अब्दुल आबाद चमकेंगे, जिनकी कोशिशों से बथेरे बच गए वो अपनी कोशिशों और मेहनतों से आराम पाएंगे। सो पार्टनरशिप में जहां एक तरफ दुख है, जहां डिफिकल्ट और मुश्किल टास्क है, वहां पर अजर बरकत ये भी बहुत बड़ी है। हम मसीह के हम मिरास हैं, आसमान की बादशाही हमारा हिस्सा होगी। सो लिहाजा आओ इस पार्टनरशिप को मजबूत करें। आओ खुदा हमें जो भी टास्क देता है उसके लिए हम इन नबियों की तरह, इन रसूलों की तरह, खुदा के इन सुरमाओं और खादिमों की तरह हम भी खुदा को हमेशा हाँ ही करें, कभी ना मत कीजिए। खुदा आपको गैर अक़वाम में भेजे, खुदा आपको अपनों में भेजे, खुदा आपको जल्जलों में भेजे, खुदा आपको बारिशों में भेजे, खुदा आपको तूफानों में भेजे, खुदा आपको बुरे हालात में भेजे। लेकिन अगर खुदा आपको कोई टास्क दे रहा और आपको पार्टनर बना रहा है
आपको शराकतदार बना रहा है, तो इस मामले में इसको प्रिविलेज एजाज समझिए और इसमें जुट जाइए और मेहनत कीजिए। खुदा इस पार्टनरशिप के वसीले हमें भी बरकत देता है, ज़मीनी भी आसमानी भी, और इसके साथ साथ हमारा घराना भी बरकत पाता है। सो पार्टनरशिप में एक सेहतमंद, एक पुरखुलूस और दयानतदारी से भरी पार्टनरशिप इंसान की तरफ से, खुदा तो इन तमाम मामलात में बेहतरीन है, इंसान की तरफ से होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी दिल से दुआ है उन तमाम खिदमत गुजारों के लिए, खादिमों के लिए, कि आओ हम सब मिलकर खुदा के साथ इस पार्टनरशिप में ऐसे ही हों जैसा आज हमने सुना है। खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको बथेरी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।